Hey guys, welcome to my channel. I'm Mehak and you're watching me on the channel Your Helper Mehak. So guys, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 8 थर्मोडायनेमिक्स की ये सेकंड वीडियो है एंड इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो है ज़ीरोथ लॉ एंड क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस. So without wasting much time, let's get started. But before that, please do like, share and subscribe to my channel. So before understanding the zeroth law, we need to talk about the types of walls because it will help us understanding the zeroth law. So there are two types of walls we are going to talk about. So here is the adiabatic and diathermic wall. So adiabatic में क्या होता है कि अगर हम किसी सिस्टम को adiabatic वॉल से कवर कर रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे जो एडियाबैटिक वॉल लगी हुई है, तो एडियाबैटिक वॉल क्या है कि हमारा जो सिस्टम है अगर वो हॉट है, अगर वो हीट इमिट भी करना चाहता है तो वो इमिट नहीं कर पाएगा बिकॉज एडियाबैटिक जो वॉल है वो उसे बाहर हीट को निकलने ही नहीं देगी. सो अगर यहाँ पे हमारा सिस्टम है और यहाँ पे हमारी सराउंडिंग है तो यहाँ पे हीट जो एक्सचेंज होएगी ही नहीं. नो एक्सचेंज ऑफ हीट विल बी देयर. बट अगर जो हमारी डायाथर्मिक वॉल यहाँ पे लगी हुई है, इफ हियर इज द डायाथर्मिक वॉल, तो डायाथर्मिक में क्या होगा कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो हीट एक्सचेंज है वो हो सकती है. सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकती है और सराउंडिंग से सिस्टम में भी आ सकती है. अगर हम एक डायाथर्मिक वॉल लगा रहे हैं बट अगर हम डायाथर्मिक लगाएंगे तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा बिकॉज जितनी हीट बाहर जाएगी टेम्परेचर बराबर करने के लिए ही हीट एक्सचेंज होती है. या सो हीट एक्सचेंज डायाथर्मिक में होती है, एडियाबैटिक की प्रेजेंस में नहीं होती है. नाउ इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड यूजिंग द डायाथर्मिक वॉल but it can't be attained if we are using the adiabatic wall. एडियाबैटिक यूज करेंगे तो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा और डायाथर्मिक करेंगे तो होएगा अटेन. डायाथर्मिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं सराउंडिंग और सिस्टम में हीट बराबर हो जाए, टेम्परेचर बराबर हो जाए. तो एडियाबैटिक अगर हमारा सिस्टम हॉट है और अगर हम एडियाबैटिक वॉल यूज कर भी रहे हैं तो इसमें क्या होगा, देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट. मतलब एक सिस्टम है जो हमारा वो हॉट ही रहेगा, दैट्स नॉट गोना चेंज, राइट. उसकी हीट चेंज होगी ही नहीं. सो ऑब्वियसली जो सराउंडिंग है वो कम ठंडी और कम गर्म होगी और सिस्टम हमारा ज़्यादा गर्म होगा. इसीलिए जो एडियाबैटिक वॉल्स हैं वो तो उसको यूज़ करके हम इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकते. अगर हम डायाथर्मिक लगाएंगे तो सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम अटेन हो गया. सो नेक्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट द ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. पहले हम इसकी एग्जांपल से इसको समझेंगे. इसकी स्टेटमेंट भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या है इसकी स्टेटमेंट. सो अगर हम तीन सिस्टम लेते हैं, ए सिस्टम है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, और बी और सी के बीच में यहाँ पे एक एडियाबैटिक वॉल लगाई गई है. एडियाबैटिक का मतलब इन दोनों में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती. और जो ए है वो बी और सी से डायाथर्मिक वॉल से कनेक्ट किया गया है. डायाथर्मिक का मतलब है कि यहाँ पे हीट एक्सचेंज हो सकती है, मतलब ए से बी में जा सकती है. वेट फॉर अ सेकेंड. तो डायाथर्मिक लगाइए तो ए से बी में भी जा सकती है और बी में से ए में भी जा सकती है, ए में से सी को जा सकती है, सी में से ए को जा सकती है, राइट. तो अगर डायाथर्मिक यहाँ पे नो एक्सचेंज होगा, यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होने वाला है, राइट. सो अगर ए और बी दोनों में एक्सचेंज हो रही है, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग का अगर ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, यहाँ पे दोनों बराबर हो जाएंगे, ए और बी बराबर हो गए और यहाँ पे ए और सी भी बराबर हो जाएंगे. लाइक वी डू इन मैथ्स, ए और बी इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ठीक है, और बी और सी इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे. तो हम यहाँ से ऐसे भी कह सकते हैं कि ए और सी भी इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, राइट. यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर ए और यहाँ से बी दो इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, सॉरी, सो ए और बी अगर इक्विलिब्रियम में आ गए और ए और सी इक्विलिब्रियम में आ गए तो ये दो जिनमें हीट एक्सचेंज हो ही नहीं रही थी, ये दोनों भी आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे. सो इफ ए
equals to B and A equals to C, then B also equals to C. अगर A और B इक्विलिब्रियम में और A और C इक्विलिब्रियम में है तो B इक्वल्स टू C भी हो जाएगा, मतलब B और C हैं जो ये दो सिस्टम हैं जिनमें एडियाबैटिक वॉल थी वो भी इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड केस. यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम है, तीन सिस्टम है सॉरी. A को B और C से एडियाबैटिक वॉल से कनेक्ट किया और B और C के बीच में डायाथर्मिक वॉल है. मतलब B से हीट C में जा सकती है, सॉरी B से जो हीट है वो C में जा सकती है और C से जो हीट है वो B में आ सकती है. बट यहाँ पे कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एडियाबैटिक वॉल. सो B और C थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे. But as here no exchange of heat is taking place, so here is also not taking place, right? So A किसी के भी साथ इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम में तीनों सिस्टम नहीं आ पाएंगे, वहाँ पे जो तीनों सिस्टम थे वो इक्विलिब्रियम में आ गए थे. Now, what is the statement of zeroth law? Let's have a look. When the thermodynamical systems A and B are in thermal equilibrium with system C, जब दो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम A और B दोनों C के साथ इक्विलिब्रियम में हैं, then A and B are also in thermal equilibrium with each other. तो A और B जो सिस्टम है वो भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. या फिर हम कह सकते हैं कि जीरोथ लॉ की दो स्टेटमेंट्स हो सकती हैं. देयर एग्जिस्ट स्केलर क्वांटिटी कॉल्ड टेम्परेचर. मतलब जीरोथ लॉ ने एक हमें और क्वांटिटी बता दी थी टेम्परेचर, और बताया था कि ये स्केलर क्वांटिटी है, और कहा था विच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम सच दैट इक्वालिटी इन टेम्परेचर इज द ओनली कंडीशन फॉर द थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. तो उन्होंने कहा था कि सारे थर्मोडायनेमिक सिस्टम में एक प्रॉपर्टी होती है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, उसे कहते हैं टेम्परेचर, जो कि इकलौती एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी कंडीशन है ताकि जो सारे सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगे. इसका मतलब है कि अगर दो सिस्टम्स का टेम्परेचर इक्वल होएगा तो अभी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगे. दैट्स ऑल व्हाट zeroth law say. Next is the quasi-static processes, a process or a change in the state variables of a thermodynamical system which is infinitely slow. एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा चेंज जिसमें जो स्टेट वेरिएबल्स हैं थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के वो बहुत ही स्लोली चेंज हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस. इट इज़ एन आइडियलाइज्ड एंड हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट. ये एक आइडियलाइज्ड है, मतलब इसे सिर्फ माना जाता है. एक हाइपोथेटिकल है, सिर्फ थ्योरीज के लिए इसे माना जाता है. इन दिस प्रोसेस वी अज्यूम दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेज. इस प्रोसेस में हम मानते हैं कि जो सिस्टम है वो हर एक स्टेज पर इक्विलिब्रियम में ही रहता है. And in this process, the difference in pressure of the system and external pressure is infinitely small. And similar is with temperature. Like if a system is here, तो इसका जो प्रेशर है और इसका जो P डैश है वो जो P डैश माइनस P है वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू हमारे पास होगी. और यहाँ पे अगर टेम्परेचर T है और T डैश है, T डैश माइनस T is also very small quantity. That is the quasi-static processes. So that's it for today's video, and I hope you have cleared everything with the zeroth law and quasi-static processes. If you have any doubt related to this topic, you may comment below, and I'll help out with your doubt. And thank you so much for watching. Please like, share, and subscribe to my channel. For the next chapter, you can consult to the next videos. Thank you so much for watching.